है अंग्रेजी में एंशिएंट ग्रीक से आया। सिन का मतलब पाप नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं सिन का मतलब पाप है, कि हमने पाप किया है तो वो सिन है। सिन का मतलब होता है कि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति निशाना लगाता है और उसका तीर निशाने पे नहीं लगता तो हम कहते हैं ही हैज कमिटेड अ सिन, कह सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीक, जब क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ तो एंशिएंट जो ग्रीक लैंग्वेज थी वहां से उसका जन्म हुआ। वो एंशिएंट ग्रीक स्क्रिप्चर्स, आज आप रूस में चले जाइए तो एंशिएंट ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ही वहां उनकी मान्यता चलती है। तो कहने का अभिप्राय है कि सिन का मतलब क्या है कि आज भी जिस तरह अहंकार से रहते रहे, अभिमान से रहते हुए एडम और ईव ने ओरिजिनल सिन कमिट किया कि वो मोह माया में बंद करके इस संसार से बन गए, आज हम सब भी उसी सिन को कमिट कर रहे हैं। जब तक हम अहंकार और इग्नोरेंस में अपने जीवन को जीते हैं तब तक अब इन संसार में बंधे हुए हैं। और समय के महान पुरुष अवतरित होते हैं, हर एक समय में वो आते हैं और हमें जगाते हैं कि हम इग्नोरेंस को हटा करके, अपने दुखों को हटा करके एक ऑल्टरनेट रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे सच्चित आनंद कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अंतर्तह में झांक करके ये जान सकता है कि वो है कौन। देखिए सोचें कितनी है, सोचों के आधार पर कितने बंधन हैं। आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही है समाज में या धर्म में या जाति में, सब सोच पे ही बंधी हुई है। अगर सोच संकीर्णता में बंधी हुई है, हम लड़ते जाएंगे, एक दूसरे का वध करते जाएंगे, और ये हम अभी से थोड़ी कर रहे हैं। आप ह्यूमन हिस्ट्री को देख लीजिए, सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने सिर्फ कत्ले आम ही किया। मतलब एक छोटी सी अवस्था में जहां वो मैसेडोनिया का राजा बना, धीरे धीरे उसकी एक कामना थी कि मैं विश्व का राजा बनूं, और एक टाइम में वो था, उसका एम्पायर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास माना जाता था, कि 1/3 संसार में उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब सिकंदर भी संसार को छोड़ करके गया तो उसने एक ही रिक्वेस्ट की कि मेरी कब्र से मेरे हाथों को बाहर रखना। लोगों ने पूछा सिकंदर ऐसा आप क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं जाने वाला हूं कि सिकंदर जिसने पूरे संसार पे हुकूमत की, वो खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ इस संसार से जा रहा है, ताकि आने वाली ये पीढ़ी जान सके कि हमें संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। लेकिन सोच क्या है? सोच जब तक अहंकार में रची हुई है, रमी हुई है, तब तक हम ये सोचते हैं ये मेरी जमीन है जिसे मैं जमीन को लेकर के चले जाऊंगा, ये मेरा साधन है जैसे वो साधन हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा नाम है। और धीरे धीरे अहंकार के अंदर अभिमान, क्रोध, ये सब चीजें अपने आप निकलती। तो कहना है अपने आप को समझना है। इसलिए किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा खुद को जानने के लिए हम उम्र भर तरसे, खुद को जानने के लिए हम उम्र भर तरसे, वैसे कहने के लिए तो हम सबसे मिले। कि वास्तविक चाह मानव की क्या होनी चाहिए? अपने आप को जानने की। संसार में तो आप संसार में लोगों से मिलते ही रहेंगे और हजारों लोगों से मिल लेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपकी परेशानियों का समाधान नहीं करेगा। कोई और तरकीब बता देगा, कोई कुछ कर देगा। जब तक आप अपने आप को जानने का संघर्ष ना करें तब तक जीवन में उस सत्य की खोज की शुरुआत नहीं है। और अपने आप को जानना है तो उसके बारे में भी महान पुरुषों ने बड़े सुंदर तरीकों से समझाया कि अहंकार को समझो। लेकिन अहंकार को समझना इतना मुश्किल क्यों है? और जानने के बाद भी कि मेरे अंदर अहंकार है, उसका त्याग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आइडियली तो सबको जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर हम सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ अपने आप में थोड़ी उसका कोई अस्तित्व है, कोई आइडेंटिटी है, नहीं। इसका मतलब हम ही लोग झूठ बोल रहे हैं इसलिए झूठ है। लोग कहते हैं भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम ही तो भ्रष्ट हैं। ये सोचने की बात है, और किसी ना किसी रूप में हम ही भ्रष्ट हैं। लेकिन इसी के लिए सत्य को जानना जरूरी है, और ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, बड़ा संकीर्ण रास्ता है। महान पुरुषों ने तो कहा कि जैसे एक सुई की नोक होती है, उसके समान ये रास्ता है। क्योंकि पल भर में अहंकार, अभिमान, क्रोध आकर के हमारी भक्ति का हनन कर सकता है। बहुत सतर्क होकर के हमें चलना चाहिए। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में एक शक्ति का आभास होता है।
जो चीज हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की है उस चीज का एक्सपीरियंस होता है। जब एक्सपीरियंस होता है तब मन के अंदर एक शक्ति पैदा होती है जिसे ओजस कहते हैं, और ओजस उस चेतना को जीवन में जागृत करती है। आज आप देखिए योग का प्रसार संसार में कहां कहां नहीं हो रहा। आप देश विदेशों में चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए, आप कितने पुराने पुराने प्राचीन योगा स्कूल है, कितने देश विदेश से लोग आते हैं, वहां रहते हैं, योग सीखते हैं, टीचर इंस्ट्रक्टेड सर्टिफिकेट पाते हैं और अपने देशों में जाकर के योग के स्टूडियोज खोल करके योग का प्रसार कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप मिल जाइए जिसने योग करना शुरू किया है, उसे तुरंत बड़ा अच्छा लगता है, उसे सही मात्रा में वो खाना खाने लगता है, सही मात्रा में नींद आने लगती है। किसी का मन जो चंचल होता है, बुरी आदतों में पहले भागता है, उनकी आदतें वो छूट जाती है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि योग आप कब तक कर सकते हैं, ये तो नहीं कि 24 घंटे आप योग करते रहे, अपने ऑफिस में भी बैठे हैं तो योग कर रहे हैं, तो काम कौन करेगा। तो कहा कि एक सहज योग है जो अपने आप होता है, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। धीरे धीरे जब योग पे हम निपुण पाते हैं तब धीरे धीरे हम हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं, जहां हमें हायर स्टेट्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है, सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत है। योग से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, योग से अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो प्रश्न पूछना है, ये मन कहाँ एकाग्रचित हो। बहुत पहले हमें डर्बन जाने का मौका मिला, तो डर्बन का बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। तो हमारी जो रिटर्न फ्लाइट थी वो जोहानिसबर्ग से थी। तुम्हारे मनचंदा जी हैं, मुझे लगता है आ रखे होंगे, उनके 2 बेटे उस समय वहां थे, तो उनके घर में ही हम रुके, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारा आदर सत्कार किया। तो जोहानिसबर्ग में कोई प्रचार नहीं था, लेकिन उन्होंने जिन परिवारों को वो जानते थे, जिनके साथ वो काम करते थे, उन लोगों को बुला रखा था। तो 5-10 परिवार लोग आए और हम लोग बैठ करके ऐसी डिस्कशन हुई, सत्संग हुआ। मैंने फिर पूछा कि भाई देखिए, सत्संग तो एक तरफा होता है, अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं अपने मन की बात। तो 2 बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के ही नेटिव्स थे, मतलब वहीं के रहने वाले थे। वो पूछते हैं कि जी आपका सत्संग हमने सुना, ज्ञान के बारे में आपने बताया, नॉलेज के बारे में आपने बताया, बड़ी अच्छी बात लगी, अलग अलग प्रसंगों से आपने बताया, लेकिन नॉलेज क्या है ये आपने नहीं बताया। मैंने कहा आपने बिल्कुल, आप पहले व्यक्ति है जिसने ये प्रश्न मुझसे पूछा, बिल्कुल सही। क्योंकि ज्ञान क्या है और शब्द में हम ज्ञान जो बोलते हैं वो क्या है, वो बिल्कुल अलग है। सत्संग ज्ञान की व्याख्या है, लेकिन ज्ञान नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई सत्संग सुन लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। सत्संग में रास्ता बताया जाता है कि किस दिशा में हमें चलना है, चलना तो जीवन में हमें है। ये थोड़ी कि सत्संग अपने आप हमारे दुखों का निवारण करेगा, नहीं। अगर अपनी परिस्थितियों को नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, अपने मन को नहीं बदला, मन में पवित्रता नहीं लाए, मन में सिद्धांतों को स्थापित नहीं किया, तो क्या महान पुरुष ऐसे ही महान हो गए। हम कहते हैं रघुकुल की रीत पुरानी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उस रघुकुल की रीत को रखने वाले प्रभु श्री राम थे, जिन्होंने वो किया। और अगर वो नहीं करते तो क्या ये बोली बोली जा सकती थी। अगर प्रभु राम कहते कि मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो हम प्रभु राम के इतिहास को अलग रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने त्याग से, संघर्ष से, सिद्धांत को परे रख करके उस चीज को किया। और कैसे किया, तो उनकी माता ने उन्हें एक बड़ा सुंदर संदेश दिया कि राम अब तुम जा रहे हो, जंगलों में जाओगे, बड़े संघर्षों को अपने जीवन में पाओगे। 14 साल का कोई कम समय नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हमेशा धर्म की रक्षा करना, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जब तक धर्म ही हमारे जीवन का एक मूल सिद्धांत नहीं बनता, एक हमारी इमेज नहीं बनती, तो धर्म की रक्षा आज कौन कर रहा है। आज हम ही किसी का छल कर रहे हैं तो कोई हमारा छल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसी प्रेरणा को, उसी शिक्षा को हम संसार में बांट रहे हैं। और जो प्रभाव हम संसार में बैठेंगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम के चक्रव्यूह में हम सब बंधे हुए हैं, इससे कोई मुक्त नहीं है। इसलिए भगवान भी स्वयं कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें तो तस पर चाका। इस कर्म के प्रधान को मैं भी नहीं बदल सकता जितना मैं चाहूं। तो यही बात है कि आज हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। और जब हम जितनी गहराई में हम जाते हैं, समाज की जो दूरियां हैं जो हमने बांध रखी है, ये मिटती है। क्योंकि जब भक्ति और प्रेम
सच्चा प्रेम मन से झलकता है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं झलकता। जिस प्रकार से भगवान का प्रेम सर्वस्व है, भगवान की हर एक चीज में बनाए में है। भगवान ने पेड़ों को बनाया तो पेड़ उसे भी छाया देता है जो उस पेड़ को काट रहा है। यह है वास्तविक प्रेम। लेकिन हम जीवन में कैसे प्रेम करते हैं? अगर हस्बैंड के लिए मिसेज ने चाय नहीं बनाई तो वो मिसेज ठीक नहीं है, ये प्रेम है। और अगर वो रोज सुबह उठ करके चाय बना रही है तो पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। कितने कॉन्सेप्ट्स में हमने अपने प्रेम को बांधा हुआ है। अगर तुम ये करोगे तब ये सही है, अगर नहीं करोगे तो ये सही नहीं है। लोगों ने अपनी कामनाओं, अपनी मंशाओं, अपने अहंकारों से चीजों को बांध दिया। हमें तो बहुत जगह घूमने का मौका मिलता है, बहुत जगह की परंपराओं को देखने का मौका मिलता है। लोगों ने अपने अपने मन से उन परंपराओं को बांधा है। आप कहीं चले जाइए तो बहुत सी चीजें आपको वो देते हैं। चर्च में आप चले जाइए, आपको ग्लास ऑफ वाइन भी मिलता है एज ब्लड ऑफ क्राइस्ट। तो जिसे वाइन पीना है वो क्रिश्चियन ही बन जाए, क्योंकि वहां अलाउड है। मतलब अपनी अपनी मंशाओं से। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे हम अपनी गहराइयों में जाते हैं, हम कौन है और संसार क्या है, इसकी विभिन्नताएं दूर होती है। क्योंकि दी अल्टीमेट रियलिटी इज कि हम एक शक्ति से आए हैं, जिसे कहा एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब तक मैं है, अहंकार है, तब तक इन बातों को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जब हम साइंस पढ़ा करते थे, केमिस्ट्री में होते थे या फिजिक्स में थे या पढ़ते थे, तो एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स होते थे जिसमें 80% थ्योरी होता था, 20% प्रैक्टिकल होता था। प्रैक्टिकल होना जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, किताबें में कोई भी आदमी कुछ भी लिख दे वो कैसे हम मान ले। तो हर एक चीज का एक एक्सपेरिमेंट होता था। ऑक्सीजन कैसे बन रही है, ऑक्सीजन को आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप एक छोटे जलते हुए एम्बर को उसके अंदर डालेंगे, कागज को डालेंगे, वो आग पकड़ लेगा। प्योर ऑक्सीजन बर्न्स। तो आपको पता है कि भाई ये जो गैस इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्रिएट की है वो ऑक्सीजन ही है और कोई गैस नहीं है। ऐसे ही सल्फर है तो कहते थे कि भाई उसमें एक गंदी सी बदबू आएगी, जैसे कोई चीज सड़ रही है तो वो सल्फर है। तो ये सब जानने से पता चलता है। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं, जो बातें बताई जा रही है सही है कि नहीं, इसे कैसे आप जानोगे? इसका भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसे क्रियाओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा गुरु महाराज जी हमको देते हैं। महात्मा बाई जी के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन उसकी प्रीक्विजिट कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले अपने जीवन में मन की पवित्रता को लाओ। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब परशुराम जी को ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या समझाते हैं कि परशुराम जी, आपके मन के अंदर बहुत अहंकार है। आप सोचते हो आप बड़े शूरवीर हो, आपने बहुत अस्त्र शस्त्र पाए हैं और बहुत सेनाओं को हराया, और आपके अंदर ये इतना अहंकार है, और जब तक इस अहंकार को खत्म नहीं करोगे तब तक सत्य क्या है, आप नहीं जान सकते। तो जब वो पूछते हैं कि मैं इस अहंकार को कैसे खत्म करूं, तो दो उपाय परशुराम जी को बताया जाता है, दत्तात्रेय महाराज बताते हैं। पहला उपाय बताते हैं कि समय के सत्पुरुष की शरणागत हो। जैसे जब तुम प्रश्न पूछ रहे थे, खोज रहे थे, आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे अपना गुरु बनाया है और मैं आपके प्रश्नों का निवारण कर रहा हूं। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में अनेकों प्रश्न आएंगे, अनेकों संदेह आएंगे, अनेकों चौरस्तों पे हमें खड़ा होगा जहां मन डामाडोल करेगा कि भाई कहां करे, क्या करे, ऐसे जिए जीवन को, संसार के अलग प्रभाव होंगे। और तब आपको सच्चे सत्पुरुष की जरूरत पड़ेगी जो आपको उस अंधकार से, उस मन के अंधकार से बचा सके। और दूसरी बात क्या कही कि जीवन में जो भी काम करो, चाहे आप संसार में काम कर रहे हैं, चाहे आप घर गृहस्थी में काम कर रहे हैं, चाहे आप बैरागी वेश को धारण करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जो भी करो मन की पवित्रता के साथ करो। अगर ये करने में आप सक्षम हो जाए हर पल अपने जीवन के, तो अहंकार का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं। अब यही चीज है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। आज हम आए हैं, एक अलग माहौल को हम व्यतीत कर रहे हैं। यहां पर तो कोई दर्शनों की लाइन चल रही है, कोई बुजुर्ग आ जाए तो कोई लाइन रोक करके हमें दर्शन करा देता है। ये सिस्टम बाहर थोड़ी हो रहा है। बाहर में बस की लाइन में सबसे पहले लोग धक्का मारते हैं कि भाई मैं पहले बस में चढ़ूं। वहां अहंकार है, यहाँ अहंकार कम है, यहाँ इतना देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ प्रेम भाव से सब रह रहे हैं, लेकिन संसार का सत्य इस प्रांगण के बाहर एक अलग सत्य है। लेकिन अगर
संसार का सत्य इस प्रांगण के अंदर बदल सकता है, तो ये सत्य कल इस प्रांगण के बाहर भी स्थापित हो सकता है। बस जिस तरह से हम यहां डरे हुए हैं, वैसे ही हम समाज में डरे रहे। ठीक है, आपको कुछ चीजें कम मिलेगी। अब भाई कंपैरिजन में तो हर एक चीज कमी है। किसी व्यक्ति के पास सर्वस्व चीज हो सकती है संसार की। दो शराबी थे, आपस में लड़ने लग गए। एक व्यक्ति बड़े देर से उनकी लड़ाई को सुन रहा था, वो भी बड़ा परेशान हो गया। कह रहे लंबा सफर है, ये लड़ते रहेंगे, पूरी रात नहीं सोने देंगे। तो जाकर के पूछते हैं कि भाई क्या लड़ाई हो रही है, क्या है। तो एक कहता है पहले व्यक्ति से कि भाई देखो, ये व्यक्ति कह रहा है कि ये दुनिया की सारी जो सोने की खाने हैं उसका मालिक है, और मतलब ये उसका आधापति है, और मैं कह रहा हूं ये हो ही नहीं सकता। तो वो व्यक्ति समझाता है बीच में जो आया होता है कि बात सही है, कितनी सोने की खाने हैं, तो आप उसके मालिक कैसे हो सकते हैं। तो वो पहला जो दूसरा व्यक्ति होता है जो कहे जा रहा था कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, वो कहता है कि भाई पहले उस पहले शराबी से तो पूछो कि मैं क्यों नहीं हो सकता मालिक। तो वो व्यक्ति पूछता है कि हाँ आप बताइए क्यों नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति कहता है क्योंकि मैंने सारी सोने की खाने अभी तक बेची नहीं। तो दोनों यही सोच रहे थे कि वो सोने के सारी खानों के मालिक है। तो कहने का अभिप्राय ये कि कोई व्यक्ति हर एक चीज को प्राप्त कर सकता है क्या, और उस कंपैरिजन में आप देंगे और आपकी चाह यही है कि मैं सब चीज को प्राप्त करूं, तो जीवन में हमेशा कमी रहेगी, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और जब तक आपके जीवन में कमी है, जो है वो थोड़ी नजर आ रहा है, जो नहीं है उसके ऊपर ही मन घूमता फिरता रहता है और मन दुखी है। आज क्या है, साधारण रूप में हम किसी को अच्छी गाड़ी में बैठता हुआ देख ले तो कहेंगे जी बड़ा खुश व्यक्ति होगा, इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा है। लेकिन कभी उसे रोक करके पूछना ट्रैफिक लाइट में शीशा नीचे करके कि भाई साहब आपके पास गाड़ियां बड़े खुश है, सच तब पता चलेगा। हम तो अनुमान लगा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि अगर वो गाड़ी मेरे पास भी हो तो मैं भी बहुत खुश रहूंगा। और यही मोह है, यही मन बांधता है। मन इसलिए बांध रहा है क्योंकि अहंकार है, मेरे पास ये चीज हो तो मुझे खुशी की प्राप्ति होगी। और जब तक मैं रहेगा तब तक संसार के सत्य को हम नहीं समझ सकते। इसी किसी ने बड़ी सुंदर बात रखी, उसने कहा कि भक्त की क्या कामना क्या होनी चाहिए। तो कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। बड़ी सुंदर भावना है कि त्याग की भावना है, समर्पित कर दो। भगवान का सब दिया हुआ है और एक दिन चले भी जाए तो भगवान के पास ही जाएगा, किसी का कुछ नहीं। भगवान की यूनिवर्स में कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सब अपनी जगह में है। लेकिन भगवान हंस करके क्या कहते हैं कि भक्ति भावना तो होनी चाहिए, लेकिन सत्य क्या है। तो क्या कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तोर। क्योंकि मोह तुझे हो रखा है, दिल तेरा धड़केगा कि दूं कि नहीं दूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और इसी दुविधा में हम अपने जीवन को काट देते हैं। सत्य आप है, चेतन आप है, कॉन्शियसनेस आप है। फर्क इतना है कि आप अपने आप को नहीं जानते, आप अपने आप को भुला चुके हैं। हम अहंकार में रहते हुए एक नाम को अपना हमने सर्वस्व बना लिया, लेकिन नाम से परे भी आप हैं, सोच से परे भी आप हैं। जरा सोचिए, आप कैसे सोच सकते हैं। अपना नाम भी अपने मन के अंदर का है। वो शक्ति क्या है जो आपका नाम का उच्चारण आपके ही मन के अंदर कर रही है। और इसी को महान पुरुष कहते हैं, टू बी कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज टू रियलाइज द ट्रूथ। और कुछ ट्रूथ नहीं है। अब ट्रूथ को जानना है तो शब्द के जंजाल में तो आप किसी को भी बांध सकते हैं, और लोग बनते हैं। हम हिटलर की बात करते हैं, हिटलर ने क्या किया, केवल अपने शब्दों के द्वारा संसार में ऐसे प्रभाव को फैलाया कि लोग पागल हो गए। जो भी हिटलर बोलता था उसे सत्य के रूप में मानते थे। हिटलर ने भी तो शब्द ही का उपयोग किया। आज धर्मों के बीच में लड़ाई हो रही है तो वहां क्या हो रहा है, वहां भी शब्द का उपयोग है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरा शब्द सच्चा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मेरा शब्द सच्चा है, उससे बढ़ करके कोई नहीं है। तो आज जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता में और हिटलर की मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। लेकिन लड़ते लड़ते हुए भी लोग सोचते हैं कि नहीं, हम परे हैं, हम बड़े हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है। क्रिश्चियन हिस्ट्री में एक बहुत लंबा समय आया जब कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट्स को प्रोसिक्यूट किया। बहुत सी चीजें भाई होती है कि वो जो कहते हैं ना कि द हिस्ट्री गोज टू द विक्टर। जो व्यक्ति जीत जाता है, जिस व्यक्ति ने हुकूमत की, वो इतिहास को अपने मन से रच सकता है, और जो व्यक्ति हार जाते हैं उनका इतिहास भुला दिया जाता है। लेकिन संघर्षों को भुलाना इतना आसान नहीं। तो कितने सालों तक, 300-400 सालों तक कोई भी थिंकिंग अगर चर्च के खिलाफ होती थी
तो उसे डेविल्स वर्क कह दिया जाता था कि ये शैतान का काम है, शैतान की सोच है। और जो लोग इस सोच को रख रहे हैं वो डीमंस हैं, विचेस हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को कर्व करने के लिए कितने हजारों बेसुमों को जला दिया, स्टेक्स पे क्रूसिफाई कर दिया, केवल एक आइडियोलॉजी को लेकर के कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। आज बहुत सुंदर बात है कि क्रिश्चियन थिंकिंग में ग्लोबल कॉन्शियसनेस जब राइज हो रही है, खुदा खाने में भी गए, सिनेगॉग में भी गए, उनकी ट्रिप हुई, वो एक म्यूजियम में भी गए। तो मतलब कहने का अभिप्राय है कि आज संसार बदल रहा है, लेकिन एक समय संसार कितने अहंकारों में था, मतलब अंधकार में था। और आज हमें अपने इतिहास से ही सीखना है। लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, हम सत्य को जान रहे नहीं। आज अलग अलग रूपों में हम अहंकार में बंधे हुए हैं। तो बहुत जरूरी है जीवन में इस संघर्ष को करना। और देखिए, लोग तो कहते हैं कि 2012 में बहुत परिवर्तन होगा, तो यही परिवर्तन है कि अगर हम चाहे तो अपनी चेतना को एक ऐसे स्तर पे जगा सकते हैं कि हम सब मिलकर के जातिवाद से परे होकर के, देश की दरारों से परे होकर के हम मानवता को समझें। और अगर वो हमने कर लिया तो आने वाले जो साल में हम पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। और अगर हम अपनी चेतना को नहीं जागृत कर सके तो ये कहा इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या? कि हम लड़ते 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 अपनी ही इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस सुंदर रचना को हम खत्म कर देंगे। और वो बात सही है, क्योंकि भाई देखिए, सिकंदर लड़ाई की तो सिकंदर कैसे लड़ते थे? उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ी थे। मतलब आदमी तीर तलवार से लड़ते थे, उसमें आदमी ही मरते थे। वनस्पति उस जगह तो साफ सुथरी रहती थी। आज न्यूक्लियर फिनोमेना क्या है? हर साल ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियर टाइम क्लॉक है उसे डिक्रीज कर दिया जाता है। तो कहा जाता है कि कुछ मिनटों में ही अब हम इस पूरी सृष्टि को हम तहस नहस कर सकते हैं। उतनी क्लॉक वो डिक्रीज हो गई है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो और सारे देशों ने न्यूक्लियर बम एक दूसरे के ऊपर फेंक दिए, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी है, इतने बम फेंकोगे तो वो पूरा देश तबाह हो जाएगा। रूस ने चाइना के ऊपर मिसाइल का ऐसा मैप बना रखा है, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने, चीन, सब ने एक दूसरे के ऊपर मैप कर रखा है। बस बटन दबाने की जरूरत है, मिसाइल अपने आप टारगेट होगी, मिसाइल अपने आप जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी सबसे पहले, ताकि कोई उसे टारगेट ना कर सके, और फिर अंतरिक्ष से आकर के उन स्थानों पे जाकर के गिरेगी। आप सोचिए, तो पल भर में ही हम पूरी सृष्टि को तबाह कर सकते हैं। और वो जब सृष्टि तबाह होगी तो बताओ कौन रहेंगे जीवित? केवल कॉकरोचेस जीवित रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। मतलब प्लांट भी कहते हैं कि 20-25 साल लग जाते हैं रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी को खत्म होने के लिए, और तब जाकर के प्रकृति एक नया रूप ले सकती है। तो कहने का अभिप्राय है कि आज हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो गई है और आज हमें ही जागना है, हमें ही उठना है। इसलिए महान पुरुष आते हैं जगाने के लिए। तो जीवन में हमेशा याद रखे, जब कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा, मुझे तो होने ने डुबाया, अगर मैं ना होता तो क्या होता। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम।